मैं इस वक्त मुदई फैमिली के पास हूँ और उस मकतूल की दादी भी मेरे साथ मौजूद हैं। दादियों को पोते वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं। क्या हुआ था वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले दादी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप अहमद की दादी हैं? हाँ जी, दादी फिर माँ था, माँ थी। 5 साल का सी। आपने पाला है? एक को 2 पाई थी, एक पैर थी। वालदा की डेथ हो चुकी थी, हाँ जी, वाले। तो आपने पाले हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल आपको तो बहुत प्यारा होगा वो। बिल्कुल प्यारा। मेरी जान बेचे वो मेरे बेचे वो नहीं गए। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आपसे ज़्यादा तो दर्द को कोई समझ भी नहीं सकता इस। जी मैं बीमार हाँ, हाँ। चलना नहीं जाता, पैर नहीं लगते ना आदमी ने। अच्छा, मेरे रात दे नहीं जो मेरी धुप्पे छावे ये गल इतने मंजी थी बस। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? इन्होंने फांसी दी थी जाए, मार मार के छोरियां जिਵੇਂ मेरे बेटे ने मारा है ना, इन्होंने मारा जाए। इन्होंने तस्वीरें दी थी ना मेरा अल्लाह इन्होंने बेटे दे कोई नेमत ना इन्होंने मेरा अल्लाह उत्ते जो कुछ नहीं दो दगी हुई ने तो बस मेरी ये दुआ। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आपको तो बहुत प्यारा था। मैं तो रखता नहीं सोंदी नहीं याद इतना आता है या अल्लाह मेरी आते मैं मोने हम नाल जाकर पै जावा मेरा ये जी करता। आपने उसके लिए दुआ करनी है। आपकी दुआ करनी है। हाँ, अल्लाह आपकी दुआ सुनेगा। बहुत करनी ऐसे ही है ना, माँ भी अल्लाह है, दादी भी है। कामयाबी देगा इंशाल्लाह। अल्लाह मैंने उसको ये तो कबूल अल्लाह करे, कामयाबी सुकून दे दे देगा। जिन्हें मैंने मेरे मित्र को मारे है हाँ, इतना तशद्दुद किया हाँ। अल्लाह मेरी तो सुने जैसे मेरे मुझे तो नहीं मेरी कमर नहीं लगी। अल्लाह आपको सब्र दे। वालिद भी मौजूद है मेरे साथ। मैं चाहूँगी कि क्या हुआ था ये वही बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बेसिकली बेटा हार्ट पेशेंट हूँ, 2 स्टंट डले हुए हैं। मेरी रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने जाजिब को, ये मेरा बड़ा बेटा जो साथ बैठा है, मैंने कहा यार मेडिसिन ला कर दो मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसने साथ भाई को लिया, जहाँ वो गाड़ी उतरती है नीचे, वहाँ पर ये दोनों गए। गन पॉइंट पे इससे उन्होंने भाई छीन लिया है। ये पिछले बॉम्ब मेरी तरफ आ गया। पापा जी हमें को अगवा करके ले गया। अच्छा। तो मैं बेटा फिर इसके साथ गया, जैसे भी है बाइक पकड़ी, साथ वालों की बाइक पकड़ के फिर मैं अड्डे की तरफ गया। कार्डिक सेंटर के करीब 2 बच्चे थे, वो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। उन्होंने कहा अंकल जी आमिर को देख रहे। मैं हाँ बेटा। कहना वो आमिर के दोस्त थे। उन्होंने कहा आमिर को वो साथ लेकर जा रहे हैं, मंजूर और जुरा, सखावत और चन्नी और 3 का नाम मालूम थे। तो एक ड्राइवर है जो मैं पहचान सकता हूँ। उधर गए हम। जब तो उन्होंने वो ड्राइवर ने चीखो पुकार शुरू कर दी कि वो आमिर के पुरसा आ गया, आमिर के पुरसा आ गया। बस फिर 71 की जंग मैंने देखी हुई है, वो ही सीन देखा। वहाँ पर उन्होंने फायर कभी वो पकड़ के मार रहा है, कभी वो पकड़ आपके के सामने, मार आपके बेटे मेरे सामने मैं देख रहा हूँ। वो लाइटें जली सी गाड़ी की और 125 की, और वो मार रहे थे आपको। वो मार रहे थे। आप बाप हैं आपके, तो उस वक्त कलेजे को हाथ पड़ा होगा। आज बेटा मेरा तो दुनिया बर्बाद होगी। ये मेरा बेटा है। किस तरह से कत्ल किया उन्होंने आपके बेटे को? बस गोलियां मार मार के उन्होंने कत्ल कर दिया। वजह मैंने पहले भी बेटा कहा कि वजह ये है कि वो कह रहे थे कि मेरी बीवी से इसके मरासम है। तो आज एसपी साहब भी आए थे। मैंने यही कहा उधर भी, अगर इसके मरासम थे चलो मानता हूँ मैं, तो कभी मेरे पास आए, कभी अहले मोहल्ला को साथ लाए कि यार आपके तो पंचायती तौर पे बैठ के बात करते हैं कि चलो जाके बाप को बताते हैं, दादों को उसकी बताते हैं। बच्चे की उम्र कितनी थी? 23 साल और लड़की बहुत। तो लड़की की उम्र 35-40 साल है। ये इससे छोटे था आमिर या बड़ा था? इससे छोटा था 1 साल। अच्छा, जरा इधर माइक दीजिएगा। बेटा आप तो चूंकि खुद अपने भाई के साथ हर वक्त उठते बैठते, भाई भाइयों के दोस्त भी होते हैं, क्या जो आपके भाई के ऊपर, क्योंकि अब आपका भाई दुनिया से चला गया, अब उसके किरदार की बात है, जो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है, क्या इसमें कोई ऐसी सच्चाई है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात होती तो वो मुझे आपको ज़रूर बताता। हाँ, ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं थी। उस दिन जब आप किससे वो भाई को छीन के लेके गए तो उन्होंने कोई बात की छीना झपटी में कि हम क्यों लेके जा रहे हैं? उस दिन क्या हुआ था? छोटे भाई से मुझे छीना है, हाँ, तो वो गाड़ी में बिठा के मौका ही नहीं दिया, सेकंड में वो लेके। इससे पहले भी भाई की कोई बार तलख कलामी हुई है कभी उनके साथ? नहीं, ये भाई ने कोई बताया हो कोई लड़ाई झगड़ा मेरा? कभी आज तक हो तो मुझे ज़रूर बताए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन जो एक मुलजिम रह गया ये उसको request जरूर है पकड़े, हमसे। बिल्कुल। उनसे- और उनसे ज़रूर अभी तो पकड़ें। अहमद का सेहरा देखना था, उसे कफन में नहीं देखना था। बाप के दो बाजू थे, एक बाजू कट गया, टूट गया, गिर गया। अब एक बाजू है, सहारा है, भाई भाई का सहारा होता है। वो भाई भी अब बगैर भाई के ज़िंदगी भर कैसे गुजारेगा? कोई दुनिया से तभी तौर पे चला जाए ना तो सब्र आ जाता है, लेकिन कोई किसी को छीन ले, कत्ल कर दे तो सारी ज़िंदगी उस ख़ानदान को सब्र नहीं आता। तो मैं अरबाब इख्तियार और अदलिया से अपील करूंगी कि इनको इंसाफ दिया जाए। आगे चलते हैं, आपको हकायक दिखाते हैं। इस वक्त एसएचओ हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने मौके पे जाके वाक़े को खुद देखा, उसके बाद इंटरोगेट किया। मामला क्या है, मुलजिम जो बयान करता है, इलाके के लोग जो बयान करते हैं, ज़ाहिर है हमसे पहले इन्होंने अपने एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन की होगी, तो इन्हीं से जानते हैं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए अपने नाज़रीन को दिखाने वाली। असलम भट्टी साहब, आप तो मौके पे पहुंचे होंगे जिस वक्त ये डबल मर्डर हुआ। एक खातून थी, एक लड़का था, 23 साल उम्र और खातून की एज का गैप था। मुलजिम इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात थे महज टिकटॉक वीडियो की बुनियाद पर। क्या इसमें कोई ऐसी सदाकत आपको मिली या इसकी कोई रंजिश और थी? जी बिल्कुल, ये रात 2 बजे हमें इतला मिलती है बदरिया 15 के इधर मेन रोड वापडा ऑफिस के सामने 2 मर्डर हो गए हैं। एक औरत और एक मर्द को कत्ल कर दिया गया और एक तीसरा जो बंदा है वो ज़ख्मी हालत में मौजूद है। हम जब मौके पे पहुंचे तो ज़ख्मी की मदद से हमें यह मालूम होता है कि कौन लोग थे जिन्होंने ये मर्डर किया है। तो उन्होंने बताया कि जो औरत कत्ल हुई है उसका शौहर था। जो औरत 4 माह कबल इस अपने शौहर से नाराज़ होकर तो पत्तों की के एरिया में रह रही थी। सेपरेट रह रही थी या मायके में रह रही थी? नहीं, वो सेपरेट रह रही थी। ठीक है। और उसका कोई अपना किरदार के शक की वजह से दोनों मियाँ बीवी में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ है और बीवी जो नाराज़ होकर तो वहाँ पे चली गई है और अपनी बेटी को भी साथ ले गई। तो इस बारे में हमने इसको प्रॉप किया है, तो इसमें बिल्कुल सदाकत थी और ये औरत के किरदार के शक की वजह से उसको कत्ल किया गया। महज शक था या वाकई मरासिम थे? इस बारे में अभी हतमी राय अभी हम कायम क्योंकि आपने टेलीफोन और ऐसी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन वगैरह, इन चीज़ों से इंटरोगेशन तो शुरू कर ली होगी। जी बिल्कुल। तो कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आई जिस पे आप कह सकें कि ऐसा कोई मामला था? बिल्कुल, वो उनका आपस में बहुत गहरा राब्ता था। ज़ाहिर है ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है इसकी जो बैकग्राउंड में एक बाकायदा प्लानिंग की गई है। ये जो मुलज़म है इसने जो लड़का था इधर चूनिया का रहायशी आमिर शेख, उसको 10 बजे किडनैप किया है। किडनैप ऐसा अकेले नहीं किया किडनैप? नहीं, इसके साथ 2 मुलज़म और थे। अच्छा। वो एक इसका भांजा और एक भतीजा था, माजिद और सखावत। ठीक है। इन्होंने उस बंदे को किडनैप किया है और चूनिया शहर के सराउंडिंग में एक एरिया में ले गए हैं। उस बंदे का रात 12-1 बजे तकरीबन इस बंदे ने औरत को फ़ोन करवाया, नाजिया को, अपनी बीवी को। अच्छा। उस लड़के से ये कहलवाया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, तो मेरी टांग पे चोट लगी, तो आप फ़ौरन पहुँचे और मुझे हॉस्पिटल लेके जाएं। तशद्दुद करके कहलवाया गया उससे जी, गन जी, पॉइंट पे? बिल्कुल, गन ठीक है। पॉइंट।